जय हिंद, जय भारत। दीपक महतो आपके सामने फिर से एक वीडियो के लिए। मानो या ना मानो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको हमें बिलीव करना है और बिलीव नहीं भी करना है। आज भारत को आज़ाद हुए काफ़ी साल हो गए और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस पे बिलीव करना या नहीं करना ये आपके और हमारे हाथ में है। हम देखेंगे हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड। ये डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अगर हम पुराने समय देखेंगे तो पहले ये सारी बीमारियां कभी नहीं होती थी, और ये अगर होती भी थी तो किसी बहुत बड़े लोगों को समझा जाता था कि एक तरीके से अमीर लोगों की बीमारियां हैं या काफ़ी संपन्न लोग जिनको हम बोलते थे उनकी भी। पर ऐसा क्या होता गया, ऐसे लाइफस्टाइल में क्या परिवर्तन आता गया, ऐसे डेवलपमेंट, जिससे ये बीमारी अब कॉमन होती जा रही है। ऐसी बहुत सारी बातें जिसके बारे में हम आज कुछ बात करेंगे। कुछ चीज़ों के ऊपर प्रमोशंस, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का हुआ। सिगरेट का प्रमोशन हुआ, शराब का प्रमोशन हुआ, सरसों के शुद्ध तेल की वजह देसी घी के विरोध में प्रमोशन हुआ। बच्चों को देसी घी ना खाने की जगह स्किम्ड दूध के पीने के लिए प्रमोशन किया गया। खिचड़ी की बजाय आप ब्रेड खाएं, इसका भी प्रमोशन। अब ये वो सारे प्रमोशन है जो शायद माउथ टू माउथ हुए या शायद डिजिटल या टीवी के माध्यम से, ऐसे बहुत ये हमारी लाइफस्टाइल में परिवर्तन हुए। सेंधा नमक, पहले के ज़माने में सेंधा नमक खाया जाता था, उसकी जगह पे समुद्री नमक जो आजकल हम आयोडीन नमक खाते हैं। तो हम देखेंगे ऐसे लाइफस्टाइल में जो हमारी डेली फूड हैबिट्स में जो छोटे छोटे बदलाव हुए, ये ऐसे छोटे छोटे बदलाव हमें लग रहे हैं, पर इनकी वजह से शायद हमारे जीवन में जो लाइफस्टाइल डिजीज जिसको हम बोल रहे हैं कि ये लाइफस्टाइल डिजीज बने क्यों, कैसे बने, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि लाइफस्टाइल जैसे ही हमारी लाइफस्टाइल बदली, लाइफस्टाइल बदलने के साथ साथ ऐसी बीमारियां डेवलप होती गई जो समझ में ही नहीं आता कि ये कैसे हुई। बीपी, शुगर, ये मतलब कभी कोई समझता ही नहीं था कि इंडिया में किसी को होगा। बच्चे पहले जो बच्चे पैदा होते थे वो एक नॉर्मल डिलीवरी होती थी, सिजेरियन डिलीवरी ज़्यादा होने लगी। ऐसे छोटे मोटे ऑपरेशन जैसे घुटने का ऑपरेशन, नीज रिप्लेसमेंट जिसको बोलते थे, पहले खेल कूद के दौरान में हमें चोटें लग जाया करती थी और वो दर्द मार का पत्ता बांधती थी मम्मी और ठीक हो जाते थे। अब वो ऑपरेशन बढ़ने लगे। ऐसा क्या हो रहा है कि इन सब चीज़ों से हमारी चीज़ें बढ़ती गई, बीपी, शुगर बढ़ जाता है। ऐसी चाय चाय एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी हम, क्योंकि चाय कभी इंडिया का था ही नहीं, ये अंग्रेजों की देन थी। अंग्रेज आए, वो अपने साथ चाय लाए और चाय, वो तो चले गए पर चाय यहाँ पे छोड़ गए। तो जब से चाय पीना मैंने बंद किया तो ऐसी कोई एसिड नहीं बन रहा है और ना जाने कितने तरह की कई प्रॉब्लम थी जो चाय से ही डेवलप होती थी। शुगर आज की डेट में छोटे बच्चों को भी हो रहा है, हर दूसरे चौथे इंसान को शुगर है। शुगर एक ऐसी बीमारी हो गई जो सब किसी को हो रही है, हर किसी को शुगर हो रही है। पर शुगर का एक नॉर्मल इलाज किसी ने नहीं समझाया हुआ कि आप आटा, जो गेहूं से जो रोटी बनती है, वो अगर आप उसको बंद कर देते हो, जौ, बाजरा, उसको रिप्लेस करते हो तो उससे आपका शुगर ठीक हो सकता है। ये ऐसी बातें जो बेसिक चीज़ें हैं जो पहले हमारे लाइफस्टाइल में चलती थी। चीनी, वाइट वाइट चीनी, इसकी जगह पे जो खांड होता है उसका इस्तेमाल, जो हमारे लिए बहुत अच्छी चीनी, वाइट चीज़ें जो मैं नहीं, बहुत सारी सेलिब्रिटी बोलती कि जो हमारे लिए नुकसानदायक है। ये वो सारी चीज़ें जो लाइफस्टाइल, जिसको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज जैसे बदली, लाइफस्टाइल जैसे हमारा बदला तो लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ते गए, बदलते गए, और वो कब परमानेंट हो गई ये हमें पता ही नहीं चला। एसी, गर्मी लग रही है, एसी ऑन कर लिया। एसी कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है, बहुत ज़्यादा वीक करता है, और ये हमारे पसीने से जो हमारा पसीना निकलता है उसको रोकता है। इससे कई तरह की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एसी का विरोध कर रहा हूँ, बट ये वो लाइफस्टाइल चेंजेस है जिसकी वजह से लाइफस्टाइल डिजीज बढ़े हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्टर या कई हमारे में किसी उसके खिलाफ नहीं, बट विटामिन डी की हम टैबलेट्स खाते हैं, पर धूप में लेटो तो विटामिन डी मिलता है। ये एक बेसिक चीज़ें थी जो हमें पहले से ही बताई जाती थी। स्कूल में सर्दियों में हम लेते हैं, इवन
तो विटामिन डी आप नेचुरल तरीके से ले सकते हो। विटामिन सी जो खट्टे फलों से मिलता है, जो आप खट्टे फल खाओ तो आपको ओरिजिनल विटामिन सी मिलेगा। कैल्शियम, कैल्शियम मतलब जरूरी नहीं कि आपको कैल्शियम की टैबलेट्स ही खानी पड़े, तो आप कैल्शियम की अलग से गोलियां आती हैं, आप वो ले सकते हैं। फिर हमारी फूड हैबिट में भी बहुत परिवर्तन आया, जैसे चाउमीन, मोमोज, ये ऐसी चीजें आई जो मतलब जिनके अंदर मतलब एक तो मैदे से बनी हुई चीजें थी, फिर उसमें अजीनोमोटो नामक जो नमक डाला जाए, वो वैसे ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जिससे कैंसर जैसी बीमारियों का डेवलप, कैंसर एक ऐसी बीमारी हो गई जो अब कॉमन हो गई है, कि कॉमन मतलब हर इंसान को कैंसर हो रहा है। जो पहले एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी, कैंसर बहुत कम लोगों को होता था, पर अब कैंसर सभी को होने लग गया। ऐसा क्या हुआ? लाइफस्टाइल में जो जो परिवर्तन आ रहे हैं उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती है। इसका हमें ये वो बातें मैं बोल रहा हूँ जो मैंने अपने अनुभव से, जो आज मेरी एज 40 हो गई है, और जो मैंने बचपन से लेके आज तक जो मैंने अनुभव किया है, जो देखा है समाज से, जो दुनिया से, उन अनुभव के आधार पे मैं एक चीज बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ पढ़ा, कुछ समझा, कहीं देखा, तो ऐसी कुछ लाइफस्टाइल डिजीज जो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। हमारा स्वास्थ्य हमारे अपने हाथ में है, किसी और के हाथ में। हम अपनी फूड हैबिट को जैसे ठीक करते हैं, हम अपनी जो ये बेसिक एजुकेशन है, जो शायद हमें बचपन में हमारे माता पिता ने, हमारे पुराने पूर्वजों ने हमें सिखाया, अगर हम अपनी बेसिक फूड हैबिट को फॉलो करेंगे तो ये बहुत सारी समस्याओं से हमें रिलीफ मिल जाएगा। इस कोरोना काल में हमें ऐसी चीज़ों का एजुकेशन मिला, मतलब जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। मेडिकल साइंस के अंदर ऐसी ऐसी बातें थी। फर्स्ट कोरोना काल ने तो लगभग लोगों को तोड़ दिया फाइनेंशियली, दूसरे कोरोना काल ने फाइनेंशियली और इमोशनली लॉस दिया। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि ऐसी ऐसी चीज़ों मतलब अलग सी बातें थी कि ऑक्सीजन मीटर, वो आपका ऑक्सीजन चेक करके बताता है। मैं कहता हूँ कि भाई ऑक्सीजन मीटर आपको नंबर्स में बताता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन इतनी आ रही है, इतनी जा रही है, पर जब आप सांस ले रहे हो तो आपको खुद महसूस होता है कि गुड फील महसूस होता है कि आप ठीक हो या नहीं हो। वो मशीन कैसे बता सकती है कि आप अंदर से गुड फील? वो सिर्फ एक पैरामीटर, एक नंबर बता सकती है कि ये नंबर है, पर आप खुद सही फील कर रहे हो तो आप ठीक हो। ये मशीन किसने बनाई है? हम किसी इंसान ने ही बनाई है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, पर अगर आपको खुद से फील अच्छा हो रहा है तो ठीक है। आप दौड़ो, आप दौड़ के जाओ। जब आप दौड़ते हो तो अगर उस समय अगर आप मीटर को चेक करोगे तो उस समय आपका ऑक्सीजन लेवल कम बताएगा, क्योंकि आप दौड़ रहे हो। उस समय उस प्रक्रिया के दौरान आपकी सांस अंदर ऑक्सीजन कम जा रही, पर आप 10-15 मिनट के बाद जब आप नॉर्मल हो जाओगे, जब आप चेक करोगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल फिर से हो जाएगा ठीक। तो वो कैसे पता चलेगा? इस दौरान में ऑक्सीजन लगाया गया कि लोगों को, जब कि ऑक्सीजन मास्क लगाया गया, तो मैंने कहा यार ऑक्सीजन मास्क जो लगा रहे हैं वो तो मुंह पे ही लग रहा है, उसकी सांस तो इंसान खुद ही नाक से ही तो खींच रहा है। तो यानी कि यानी कि दिक्कत ऑक्सीजन की है, या नाक से और मुंह से तो वो ले ही रहा है, यानी कि ये सिस्टम काम कर रहा है। यानी कि घर का इन्वायरमेंट थोड़ा सा बाहर घूमें, थोड़ा खुली हवा में जाएंगे तो बहुत सारी। मैं बस मेरे कहने का और इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बेसिक छोटी छोटी चीज़ों के अंदर परिवर्तन करेंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। हमें बहुत सारी मेडिसिन की शायद ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि जो हमारा जो शरीर है ना वो न्यूट्रिशन से बना है, और हमें इसको समझना होगा कि न्यूट्रिशन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ बेसिक पे वो हम फॉलो करेंगे ना तो बहुत चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। मैंने किया, 120 से आज 80 किलो पे हूँ। लाइफस्टाइल को बदला, चेंज किया और कर रहा हूँ, और लोगों की मदद भी कर रहा हूँ। तो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जाने अनजाने में कोई बात गलत निकली हो तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और एक छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।